एक शोरूम में एक स्कूटर का नकद मूल्य 20,000 रुपये है। किस योजना से यह 11,000 रुपये तत्काल नकद भुगतान के पश्चात समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है? यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। स्कूटर का नकद मूल्य बराबर 20,000 रुपये। तत्काल नकद भुगतान बराबर 11,000 रुपये। शेष रकम जो किस्तों में देय है 20,000 माइनस 11,000। बीस हजार माइनस 11,000 बराबर 9,000 रुपये। दो समान किस्त में दिया जाता है। तत्काल भुगतान है 11,000 रुपये और शेष 9,000 रुपये नगद किस्तों में देय राशि है। तत्काल भुगतान 11,000 और किस्तों में देय राशि 9,000 रुपये। ये दो समान किस्त हैं, 100 रुपये और 100 रुपये। ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। ये पहला मिश्र धन है और ये दूसरा मिश्र धन। इनके मूलधन क्या क्या होंगे ये निकालना है। P1 और P2 इन दोनों मूलधन का योग 9,000 रुपये के बराबर कर देना है। एक वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 100 है और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 100 है। इन दोनों मूलधनों को ज्ञात करने के बाद उसको 9,000 रुपये के बराबर रख देंगे तो एक समान ज्ञात हो जाएगा। ब्याज दर बराबर 25% वार्षिक। माना प्रत्येक किस्त 100 रुपये है। दो समान किस्त है, प्रत्येक 100 रुपये है। एक वर्ष का मिश्र धन 100 रुपये है और उसका मूलधन P1 है। दो वर्ष का मिश्र धन 100 रुपये है, माना इसका मूलधन P2 है। तो सूत्र लगाया, मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन R/100 दर/100 घातांक समय। इस सूत्र के आधार पर एक वर्ष का मूलधन P1 है तो x बराबर P1 1 प्लस 25/100 दर 25 है, समय है 1 वर्ष। और 2 वर्ष के लिए मिश्र धन 100 है, इसका मूलधन P2 है, समय 2। x बराबर P1 25 और 25 100 4 एकम 4 1 5 5/4 घातांक 1 और x बराबर P2 ये भी 5/4 हो जाएगा घातांक 2, या x इंटू 5/4 इजकल टू P1 और x इंटू 4/5 स्क्वायर इधर आकर पलट जाएगा इजकल टू P2। P1 P2 दोनों का योगफल 9,000 होना चाहिए। प्रश्नानुसार P1 प्लस P2 बराबर 9,000। P1 x इंटू 4/5 प्लस P2 x इंटू 4/5 का स्क्वायर इजक्वल टू 9,000। 4/5 x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 4/5 बचेगा। 2 घात में से 1 घात कॉमन निकल गया और 1 घात बचा 4/5।
4/5x 5 के 5 4 9 9/5 बराबर 9000। x मान ज्ञात करना है, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दिए। 9000 गुणा 5/4 और ये 5/9, 9 एकम 9, 1000 और 4 से घटा दिए 4, 25 100 और 0, 5 5 25 गुणा 25 625 और एक 0, 6250। उत्तर प्रत्येक किस्त बराबर 6250 रुपये। एक वॉशिंग मशीन 12,000 रुपये नगद अथवा 3,600 रुपये के तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान प्रति छमाही किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक जो प्रति छमाही समायोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। माना प्रत्येक किस्त की राशि 1 रुपया है। ये पहला छमाही है, पहला किस्त x और ये दूसरा छमाही है। दूसरा किस्त भी x है। तत्काल नगद भुगतान 3,600 रुपये है। 12,000 उसका नगद मूल्य है तो 12,000 में 3,600 घटा दिया, 8,400 रुपये। ये है किस्तों में देय राशि। P1 और P2 दो मूलधन ज्ञात करना है। P1 पहला मूलधन है जो कि प्रथम छमाही में 100 रुपये मिश्र धन हो जाता है। P2 दूसरा मूलधन है जो 2 छमाही में मिश्र धन 100 रुपये हो जाता है और दोनों को इसके बराबर रख देंगे 8,400 रुपये के बराबर, तो एक समान आ जाएगा। वॉशिंग मशीन का नगद मूल्य 12,000 रुपये। तत्काल नगद भुगतान 3,600 रुपये। शेष किस्तों में देय राशि 12,000 ऋण 3,600 रुपये बराबर 8,400 रुपये। किस्तों की संख्या 2। समान किस्तों की संख्या बराबर 2। ब्याज दर 20% वार्षिक। वार्षिक ब्याज दर बराबर 20%। तो छमाही ब्याज दर निकालेंगे क्योंकि ब्याज प्रति छमाही समायोजित होता है। छमाही ब्याज दर बराबर 20/2 बराबर 10%। माना P1 मूलधन का 1 वर्ष में मिश्र धन 100 रुपये है और P1 मूलधन का 1 छमाही में 100 रुपये है। 1 छमाही में 100 रुपये है और P2 मूलधन का 2 छमाही में, यहाँ से तक 2 छमाही है, मिश्र धन 100 रुपया है। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 घातांक समय से मिश्र धन x बराबर मूलधन P1 1 धन दर 100 है 10 है बटे 100 घातांक 1 छमाही है और 2 वर्ष का मिश्र धन 100 रुपये है। मूलधन P2 है
एक धन 10/100 घातांक 2, या x बराबर P1 10 घटा दिए, 10 के 10 से 11/10, और x बराबर P2 11/10 घातांक 2। यहाँ से P1 ज्ञात करेंगे, 10/11 x 11/10 इधर कर पलट जाएगा 10/11, और यहाँ से P2 का मान ज्ञात करेंगे, 11/10 का वर्ग है तो 10/11 का वर्ग है, 10/11 का वर्ग x। प्रश्नानुसार P1 प्लस P2 8400 होना चाहिए। दस बटे ग्यारह एक्स प्लस 10/11 का वर्ग x बराबर 8400। P1 का मान यहाँ से और P2 का मान यहाँ से यहाँ रख दिए। 10/11 x कॉमन ले लिए, यहाँ एक बचेगा और यहाँ दो घात में से एक घात निकल गए तो एक घात बचेगा, मतलब 10/11 बचेगा। 11 कम 11 10 21/11। x मान ज्ञात करना है, इन दोनों को इधर पक्षांतर 11/10 गुणा 11/21, 21 से कम 21 चौक 84, एक शून्य कट गया, 11 और 4 से गुणा और एक शून्य, 4840। उत्तर प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि बराबर 4840 रुपया। एक सिलाई मशीन 3000 रुपये नगद अथवा 450 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। सिलाई मशीन का नगद मूल्य 3000 रुपये। नगद तत्काल भुगतान 450 रुपये। शेष रकम जो किस्तों में देय है, शेष किस्तों में देय बराबर 3000 ऋण 450 बराबर 2550 रुपये। माना प्रत्येक किस्त का मान 100 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक। छमाही दर बराबर इसका आधा 4/2 बराबर 2%। 450 रुपये नगद तत्काल भुगतान है और 2 समान किस्त में बाकी रकम देना है। प्रत्येक किस्त 100 रुपये है। अर्धवार्षिक किस्त है, पहला अर्धवार्षिक है, यह दूसरा अर्धवार्षिक है। शेष रकम 2550 रुपया बच गया है, इसको 2 किस्त में देना है। माना P1 मूलधन का एक छमाही में मिश्र धन 100 रुपये हो जाता है और P2 मूलधन का 2 छमाही में 100 रुपये हो जाता है। P2 मूलधन का 2 छमाही में मिश्र धन 100 रुपये हो जाता है। तो सूत्र
मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 घातांक समय। इसके आधार पर पहला छमाही में P और मूलधन एक से मिश्र धन x इक्वल टू P1 1 प्लस दर है 2 घातांक 1 और 2 छमाही में मिश्र धन x है, मूलधन P2 है 2/100 घातांक 2 या x बराबर P1 2 से कटा दिए 2 50 50 के 50 51 51/50 घातांक 1 और x बराबर P2 51/50 घातांक 2 P2 51/50 घातांक 2 या P1 बराबर इसको झलाया है x इंटू 50/51 और P2 का मान निकाल के इसको झलाया है और 51/50 को झलाया 50/51 हो जाएगा x इंटू 50/51 का वर्ग बराबर P2। प्रश्नानुसार P1 प्लस P2 का मान 2550 होना चाहिए। P1 का मान यहाँ से x इंटू 50/51 प्लस P2 का मान यहाँ से x इंटू 50/51 स्क्वायर इक्वल टू 2550। x इंटू 50/51 का मान यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक निकल बाहर, 2 घात में से 1 घात बाहर निकल गया, 1 घात बचा मतलब 50/51 बचा। और ये 51 और 1 का गुणा प्लस 50 तो 101/51। x मान ज्ञात करना है, इन दोनों के इधर पक्षांतर कर दिए 2550/1 51/50 गुणा 51/101 0 0 करिए 5 25 25 5 एकम 5 51 का 3 बार गुणा और बटे 101 51 का 3 बार गुणा 1,32,651 भाग देने पर मिलेगा 1313.38 रुपये। उत्तर प्रत्येक किस्त बराबर 1313.38 रुपये।